मैं समझता हूं कि महाराष्ट्र की जनता बड़ी हद तक बेदार और जागरूक हो चुकी जी हजरत, जिस तरह से आप जो है महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की हिमायत कर रहे हैं, बहुत से आज आपने कैंडिडेट का ऐलान भी किया है, तो इनमें कौन कौन लोग हैं जो आपके साथ में पूरे इस प्रोसेस में है, पूरी तहरीक में है? नहीं, देखिए, हमने सिर्फ महाविकास आघाड़ी को सपोर्ट नहीं किया। ज्यादातर जो हमने सपोर्ट किया है बिलाशुबा उसमें महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट्स हैं। जी, हमारी तफसीली बातचीत शरद पवार जी से भी हुई है। बहुत तफसीली बातचीत हमको मुसलमानों के मसाइल पर भी हुई है। और जो महाराष्ट्र के इश्यूज हैं, क्योंकि मैं अकेले मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं करता, हम रहमतुल आलमीन के उम्मती हैं और रब्बुल आलमीन के बंदे हैं। जी, तो मैं चाहता हूँ सब गरीबों, मजदूरों, किसानों, मजलूमों, महरूमों, जिन खवातीन की बच्चियों की इज्जतें लूटी जा रही हैं, उन सब की नुमाइंदगी करते हुए जी, तो मैंने सब सारे मसाइल की लिस्ट उनके सामने रखी है। जी, और एक कमिटमेंट उन्होंने हमसे किया है कि हम एक एक चीज पर आपसे बाद में राब्ता करेंगे और रिपोर्ट देते रहेंगे कि इस सिलसिले में हमने अब तक क्या किया, और आप प्लीज हमसे राब्ता रखिएगा और हमसे रिपोर्ट लेते रहिएगा, जवाब देते रहिएगा। ये बराबर उन सब लीडरों से, कांग्रेस के लीडरों से भी हमारी बातचीत हुई, हाईकमान की तरफ से भी, दिल्ली से भी कुछ लोग भेजे गए मेरे पास, उनसे भी मेरी बातचीत हुई, और उद्धव ठाकरे से मेरी पर्सनली मुलाकात हुई, उनसे भी मेरी तफसीली बातचीत हुई। उसके बाद ही हमने ये तय किया कि इतने कैंडिडेट्स महाविकास आघाड़ी के होंगे, लेकिन बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जो महाविकास आघाड़ी के बाहर हैं। अच्छा, और वो सेकुलर हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर यकीन रखते हैं, अपने इलाके में पॉपुलर हैं, उन्होंने बहुत ग्राउंड काम किया है, बिजली, पानी, सड़क, कभी नगर सेवक के हैसियत से, कभी किसी हैसियत से, तो हमने उनको भी इस फहरिस्त में शामिल किया। ये जो आपने नाम गिनवाए, ये सियासी लोगों के नाम गिनवाए। इस पूरे प्रोसेस में महाराष्ट्र में जैसे कि आप मराठा लीडर जो है जिरिंगा पाटिल जो है, उनसे भी आपकी बातचीत चली, और भी लोग हैं, मैं वो जानना चाह रहा हूँ कि इसमें और कौन लोग आपके सब में शामिल है? देखिए, जिरंगी पाटिल साहब से मेरी 2 या 3 मुलाकातें हुई जी। और पहले तो जो उनका इरादा था कि वो 170 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करने वाले थे। अच्छा, इसका जब हम लोगों ने स्टडी किया जी, तो अंदाजा ये हुआ कि इससे मराठा वोट बुरी तरह डिवाइड हो जाए जी, और उसका फायदा उनका इरादा तो नहीं है जी बीजेपी को फायदा पहुंचाने का जी, लेकिन अल्टीमेटली इसका फायदा पहुंच जाएगा जी। तो मैंने उनको समझाने की कोशिश की जी, और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ जी कि उन्होंने मुझे बहुत इज्जत की। 5-5 हजार लोग वहां उनसे मिलने के लिए इंतजार में रहते थे। मैंने आज तक ऐसी भीड़ किसी के दरवाजे पर नहीं थी। 1,000 कारें उनके दरवाजे पर खड़ी रहती हैं, लेकिन जैसे ही उनको इतने मिली थी, नुमानी साहब आ गए तो वो सबको निकाल देते थे। क्या बात। और जब तक मैं 2 घंटे बैठूं या 1.5 घंटे बैठूं या 3 घंटे बैठूं, वो किसी को अंदर नहीं आने। उसके बाद दूसरी मुलाकात में मैंने उनको समझाया कि देखिए, ये जो आप 170 कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं पहली मुलाकात जी, तो उसके बाद जब दूसरी मुलाकात में उन्होंने गया, तो इससे पहले तो मैं उनसे कुछ कहता, उन्होंने कहा देखिए, मैंने काट कर 69 कर दिया। ओह वाह, अब मैं 69 पर खड़े कर रहा हूँ जी। तो उस वक्त भी मैंने उनसे उस वक्त तो कुछ नहीं कहा जी, लेकिन उसके बाद वापस आने के बाद मैंने फोन पर उनसे तफसीली बात की और अपनी एक टीम भेजी जी, और उनको समझाने की कोशिश की। तो रात में 11 बजे उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि कल सुबह उनको अनाउंस करना है। उन्होंने 11 बजे रात को मुझे इत्तला दी कि अब वो 17 या 20 बताए उन्होंने, उस पर वो सिर्फ कैंडिडेट खड़े करने जा रहे हैं। मैंने उनका बहुत शुक्रिया अदा किया। बहुत बड़ा महाराष्ट्र की हुकूमत को बदलने में बहुत शुक्रिया अदा किया मैंने उनका। मुझे यकीन नहीं, ताज्जुब था हुआ, लेकिन ये उनकी शराफत है। अगले सुबह को जब मैं उठा तो मैंने मैसेज देखा मोबाइल में कि उन्होंने 0 कर दिया और कहा हम अपने एक भी कैंडिडेट नहीं उतारेंगे। अच्छा। और इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि नुमानी साहब आए थे, उन्होंने मुझसे ये बात कही, मैंने उनसे ये कहा, रात भी मैंने उनसे ये कहा, लेकिन अब मैं अनाउंस करता हूं कि मैं एक भी कैंडिडेट नहीं खड़ा करूंगा। मुझे इस फासिस्ट सरकार को गिराना है, अब मुझे किसी को जिताना नहीं है, अब मुझे इनको हराना है। सही है। ये जो उन्होंने अप्रोच इख्तियार की, तो बंटवारा शायद बच जाए मराठा वोट का। तो उसके नतीजे में मुझे यकीन है कि सेकुलर जो बहरहाल महाज है उसको फायदा पहुंचेगा, और मौजूदा रूलिंग जो सरकार है
उसको नुकसान पहुंचेगा और महाराज को उससे छुटकारा मिलेगा। हजरत, जिस तरह से जिनेंद्र पाटिल ने आपकी बात पे लब्बैक कहा, और बहुत बड़ी बात है, इतने कैंडिडेट का ऐलान करने के बाद में वो सीधा 0 पर आ गए, लेकिन हम ये देखते कि इसी महाराष्ट्र में हमारे मुस्लिम लीडरान जो हाई लेवल के वहां से लेकर निचली सतह तक, वो अब भी इस बात को महसूस नहीं करे कि हमारे वोटों की तकसीम हो जाएगी और इसका फायदा जो है फाशिस्ट ताकतों को पहुंचेगा। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं मुस्लिम लीडरान पर तो कोई तबसरा नहीं करूंगा, सिवाय नेक ख्वाहिशात पेश करने के और दुआएं करने के, लेकिन मुझे मुस्लिम आवाम से बहुत अच्छी उम्मीद है। अच्छा, और मेरी अप्रोच सीधे मुस्लिम आवाम से जी, बहुत बेहतर। मुझे उम्मीद भी थी कि आप शायद कोई इस तरह से मनफी जवाब नहीं देंगे, लेकिन मेरा एक सवाल था, मैंने रखने की कोशिश की आपके सामने। हजरत, जैसे कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे उम्मीदवारों का ऐलान किया गया।